सुप्रभात। मेरा नाम सूरज महतो है और मैंने नीट जेआरएफ एग्ज़ाम जो जून 2024 को 29 अगस्त को कंडक्ट हुआ था हिस्ट्री सब्जेक्ट में, उसमें नीट जेआरएफ हिस्ट्री सब्जेक्ट से 99.41 परसेंटाइल के साथ ये वाला एग्ज़ाम क्लियर किया हूँ। आज की वीडियो में हम जो अभी एग्ज़ाम हुआ था हिस्ट्री का दिसंबर 2024 का, उसके क्वेश्चन पेपर में जो प्रोविजनल आंसर किया है उसमें कौन से क्वेश्चन के क्या आंसर लिया गया है उसको देखते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन कैडी भी मिल जाएगा इस वीडियो में जिसको वो लिया गया है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। इसमें 1 से लेकर 50 तक का जो क्वेश्चन रहता है वो पेपर 1 का रहता है और 50 से लेकर 150 तक का क्वेश्चन रहता है वो पेपर 2 का रहता है। तो फिर उसको स्टार्ट करते हैं। इसमें 2 सूची की है, सूची 1 और सूची 2, इसको मिलाने के लिए बोला गया। तो इसमें जो आंसर लिया गया था वो ऑप्शन ए को लिया गया। गलती का जो संबंधित है वो थर्ड अधिकारी जो मोती मत्स्य पालन का निरीक्षण करता था। कंटिकन जो है वो है प्रमुख मुंशी। पोलिसेलई जो है वह है पांड्य शासक मधुगमी की पदवी। और ओवेयर जो है वह एक कवियत्री जिसने सम्राट अधिगेमन प्रशंसा की थी। फिर ये पहला क्वेश्चन हो गया। फिर ये वाला क्वेश्चन है, ये लेखक और उसके पुस्तक के हैं, इसको मैच करना है। तो इसमें भी पहला आंसर था। फिर H.H. डावेल, इसकी पुस्तक है द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया। B.B. मिश्र है, इसकी पुस्तक है द एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया। फिर है B.C. जोशी, इसकी जो बुक है वह है रिबेलियन 1857 ए सिपोजियम। फिर है बिपिन चंद्रा, इसकी पुस्तक जो है द एपिक स्ट्रगल है। फिर क्वेश्चन नंबर 53 है। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मुगल व्यवस्था मनसबदारी प्रथा से संबंधित नहीं है। तो जो खुदाकस्त है ये मुगल मनसबदारी व्यवस्था से जो है वो संबंधित नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 54, इसमें दिया गया है, इसमें ये गुरु नानक है और उनकी मृत्यु कब कब हुई थी उसको सम्मिलित करना है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। अगर आपको सीक्वेंस याद है वंश का जो सिख गुरु रहता है उनको, तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते थे। इसकी गुरु नानक जो सबसे पहले आया था उसका सबसे पहले मृत्यु होगा, वो नॉर्मल सी क्वेश्चन है। तो 1539 में उसकी मृत्यु हो गई थी। हरगोबिंद जो है उनका 1574 में हो गई थी। गुरु अमरदास जो है बंदा बहादुर का 1716 में, और गुरु अमरदास जो है उसका 1644 में मृत्यु हो गई थी। फिर दो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 के ये 55 है। 19वीं सदी में चंदेल तथा कलचुरी राजा द्वारा जीते गए क्षेत्र की पहचान कीजिए। इसमें कर्नाटक, गौड़, राधा, अंग, वंग, और इसका जो आंसर लिया गया है वो ऑप्शन 2 लिया गया था BCDE। इसमें गौड़ होगा, राधा, अंग और वंग जो है कलचुरी 19वीं सदी में चंदेल तथा कलचुरी द्वारा जीते गए क्षेत्र थे। फिर क्वेश्चन नंबर 56, नीचे दी गई सूची को 2 सही युग्म का चयन करें। राठौर का है जोधपुर, सिसोदिया का है उदयपुर, कर्रानातुर का है जौनपुर, मलिक काफूर का है अवध, और करणी माता मंदिर जो है वह जयपुर। तो इसका आंसर तो ऑप्शन 3 जो लिया गया है ये भी। राठौर का जोधपुर हो गया और सिसोदिया का जो है उदयपुर वाले क्षेत्र में हो गया शासन जो है वो। फिर क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण दिल्ली सल्तनत काल में नहीं हुआ था। इसमें जमात खाना, दौलताबाद, कुवतुल इस्लाम मस्जिद, बीबी का मकबरा, सफदरजंग मकबरा दिल्ली। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। इसका है बीबी का मकबरा और है सफदरजंग मकबरा दिल्ली। ये अगर आपको ये क्वेश्चन का टाइप देखना था और क्वेश्चन आईडी जो है यहाँ पे लिखा है, ये ऑप्शन जो बी लिया गया था, ये क्वेश्चन आईडी जो 966 था ये इसका आंसर था। फिर है क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किस इतिहास लेखन ने अपने इतिहास लेखन में काल्पनिक भाषणों के समावेश का प्रयोग किया है। तो जो इसका प्रयोग किया है वो है ऑप्शन डी, थूसीडाइस जो है इसने अपने इतिहास लेखन में काल्पनिक भाषणों का समावेश किया है। फिर है क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सी इमारत स्थान जहांगीर से संबंधित नहीं है। जो हुमायूं का मकबरा है वो जहांगीर से संबंधित नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 60, बाबर ने निम्नलिखित में से किन कारणों से इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में पराजित किया था। तो इसमें पूछ रहा है वह युद्ध में कभी पराजित नहीं हुआ था
उसने भारत में युद्ध के दौरान प्रथम बार बारूद का प्रयोग किया था। उसकी सेना बहुत बड़ी थी। लोदी की बड़ी सेना किंतु युद्ध में प्रवीण नहीं थी। बाबर को दौलत खां लोदी का समर्थन प्राप्त था। तो इसका जो आंसर है, सही उत्तर का चयन कीजिए। वो ऑप्शन बी है, BDE। बी में है, उसने भारत में युद्ध के दौरान प्रथम बार बारूद का प्रयोग किया था। लोदी की सेना बड़ी थी किंतु युद्ध में प्रवीण नहीं थी। बाबर को दौलत खां लोदी का समर्थन प्राप्त था। फिर है क्वेश्चन नंबर 61। संविधान के उद्देश्य संकल्प का प्रारूप किसने तैयार किया था? जिसने संविधान के दर्शन और मूल विशेषताओं का उल्लेख था, तो इसने इसे जो प्रारूप किया था वो जवाहरलाल नेहरू हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 62। नीचे दिए गए विकल्पों में गलत मेल का चयन कीजिए। इसमें हुंडी हो गया, विनिमय पत्र हो गया, जजिया हो गया, इस्लामिक राज्य द्वारा गैर मुसलमानों पर लगाया गया कर, तकावी हो गया, मुगलों का एक शक्तिदायक पेय, तहसील जो हो गया एक छावनी पोस्ट, फिर है खयात जो है राजस्थान में हस्तलिपि के रूप में इतिवृत्त। तो इसमें जो है, इसमें सही उत्तर चयन करने को बोला है, तो इसमें जो है गलत चयन करना है कि गलत कौन सा है। तो ऑप्शन जो है CD जो है वो गलत है, यहाँ पे गलत मेल करना है। तो सी में है तकावी जो है मुगलों का एक शक्तिदायक पे, ये तकावी जो था एक रेड था, और तहसील जो है एक छावनी पोस्ट है, ये दोनों जो है वो गलत है। फिर है 63 में, निम्नलिखित मराठा सिपाहियों पर विचार करने से संबंधित घटनाओं के प्राचीनतम से प्रारंभ कर क्रमबद्ध सजाएं। एक है महादजी सिंधिया की मृत्यु, पेशवा माधवराव की मृत्यु, नाना फडणवीस की मृत्यु, सवाई माधवराव की मृत्यु, पेशवा बाजीराव नाना साहब की मृत्यु। तो इसमें जो है 3 पहला आएगा, पेशवा बाजीराव नाना साहब की मृत्यु, पेशवा माधवराव की मृत्यु, फिर उसके बाद है महाजी सिंधिया की मृत्यु, फिर है सवाई माधवराव की मृत्यु, फिर उसके बाद है नाना फडणवीस की मृत्यु। फिर 64 है, इसके आंसर नहीं लिख पाया, मैं बाद में बताता हूँ। 65 है, नीचे दिए गए सूची में किस का संबंध शाही घराने से नहीं था? फिर है अलनक्का और जेबुनिसा, गुलबदम बेगम और महामंगा, लल्ला और अंदाल, चांद बीबी, जहाँ आरा और रोशन आरा। तो इसका जो सही आंसर था वो है ऑप्शन डी, शाही घराने से नहीं था। तो जो है लल्ला और अंदाल जो है और चांद बीबी जो है, इनका जो संबंध है वो शाही घराने से नहीं था। बाकी जो है वो मुगल काल के जो शाही घराने से जो संबंधित है। फिर है उसको सुमेलित करना है 66 को, तो इसमें जो है सही आंसर है थर्ड। ये राम वर्मा जो है वो मलयालम थे, वारिस शाह जो है वो पंजाबी थे, शाह अब्दुल लताफ जो है वो सिंधी थे, और दयाराम जो है वो गुजराती थे। फिर है 67, कार्ल पॉपर ने निम्नलिखित में से किन पुस्तकों की रचना की? तो इसमें जो कार्ल पॉपर ने जो पुस्तकों की रचना की थी वो ऑप्शन 3 BD जो है दी ओपन सोसाइटी एंड इनिमीज और द पोवर्टी ऑफ द हिस्टोरिज्म जो है इसकी रचना कार्ल पॉपर ने की थी। फिर है 64, निम्न नीचे दी गई सही लेखक पुस्तक मिलान का चयन करें। इसमें है हर्बस मुख्य हिस्टोरियंस एंड हिस्टोग्राफी ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर, रिचर्ड एटन P. वैनगर, पावर मेमोरी आर्किटेक्चर कंस्टेटेड साइट्स ऑन इंडियाज डेकन प्लेटो, फ्रांसुआ बर्नियर अकबर एंड द जूससाइट, अब्दुल हमीद लाहौरी निगरनामा ए मुंशी, ABA हबीबुल्ला द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। तो इसमें जो सही है वो ऑप्शन 4 है, ADE में है हरबंस मुखिया का हिस्टोरियन एंड हिस्टोग्राफी ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर, फिर है अब्दुल हमीद लाहौरी निगरनामा ए मुंशी, फिर MB हबीबुल्ला द फाउंडेशन ऑफ मुगल रूल इन इंडिया। ये बुक से रिलेटेड मैंने अपने चैनल में जो बुक आया था प्रीवियस ईयर का हिस्टोग्राफी से रिलेटेड, उसकी बुक का वीडियो डाला है मैंने, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर उसको देख लेना। उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन अभी इस वाले पेपर में आए ही हैं। फिर है
69 निम्नलिखित संस्कारों में से कौन सा जन्म से पूर्व किया जाता था। तो जो जन्म से पूर्व किया जाता था वो है सीमोंतनयन, गर्भधारण और पुंसावन जो है ऑप्शन बी डी ई वो जन्म से पहले के किए जाने वाले संस्कार हैं। और ये है निम्न में से सही भवनों का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन 4 इल्तुतमिश जो है उसने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था, और अकबर जो है उसने हुमायूं के मकबरा का निर्माण कराया था। ये दोनों जो है वो सही है। फिर है निम्नलिखित को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। पहला रहेगा उद्यान जोरल, फिर है सिंगुतवन, फिर है करिकाल, फिर है निदुसेलियन, फिर है सैंगडन जो अंत में है वो। आगे का क्वेश्चन है 72 नीचे दिए गए विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो गलत विकल्प है वो ऑप्शन ए मिर्जा गालिब जो है मिर्जा नामा के लेखक नहीं थे। बाकी केशव दास ने रसिक प्रिया लिखी, पातशाह नामा शाहजहाँ की रचना है, और गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा जो रचना की थी वह हुमायूं नामा हुमायूं के शासन काल में थे, और हुमायूं नामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने जो हुमायूं की बहन थी वो। फिर है ऑप्शन सी आंसर है, इसमें मिलाना मैच करना है। तो ये जो पुलिस में निचले दर्जे के कर्मचारी जो थे ने गेवैया के नाम से जाना जाता था। आपातकाल के दौरान कोषागार को भरने के लिए कठोर उपाय जो है उन्हें प्राण क्रिया के नाम से जाना जाता है। फिर मौर्य के अंतर्गत अधिकारियों के दौरे पर भेजने की प्रथा जो है वो है अनुशयन के नाम से जाना जाता है उन्हें। फिर मनेमेदी से संबंधित कुमार जो है वो है सांबा के नाम से जाना जाता है उनको। फिर कौन से जैन तीर्थकर जैन धर्म कृष्ण से संबंधित है। जो इसका उत्तर लिया गया है इसमें नेमिनाथ लिया गया है। फिर ये बहुत इजी क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर में भी इसको कई बार पूछा गया है, और सही जोड़ी मिलाना है। तो जो अरगट्टा जो है ये सिंचाई का एक साधन है। फिर जो तमचा जो है युद्धाभ्यास का है। परगना जो है ये प्रशासन होता था, और ये एक सिंहप्पा दो सिंहप्पा जो है ये मनसबदारी प्रथा थी। जहांगीर के काल में हमें इसका एक उदाहरण मिलता है। फिर क्वेश्चन है 76 किस ब्रिटिश गवर्नर ने 1859 में कार्यवाही सारांश में यह लिखा था कि साम्राज्य को विभाजित करना प्राचीनतम रोमन ध्येय था, यह हमारी यही ध्येय होना चाहिए। तो ये जो लिखा था लॉर्ड एलिफिस्टन ने लिखा था। फिर निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक से व्यवस्थित कीजिए। तो इसको व्यवस्थित करने के लिए बोल रहा है। तो इसका आंसर था डी। पहला रहेगा त्रिहस्ती लक्षण महापुराण, फिर है लोकोपकार, फिर है मल्लीनाथ पुराण, फिर है उदयादित्य अलंकार, फिर है मदन विजय। उसके बाद है 78 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार जहांगीर से संबंधित नहीं है। जो अब्दुल समद है ये जहांगीर से संबंधित नहीं है। बाकी मनोहर बिशनदास और दौलत जो है वो जहांगीर से संबंधित चित्रकार हैं। फिर क्वेश्चन नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत गढ़ों या संघों के बारे में सही है। तो यह उनका कोई ऑप्शन ए सही है, इसमें उनका कोई वंशानुगत राजा नहीं था। फिर बौद्ध मठ विषयक संगठन की प्रक्रिया ने गढ़ों को आत्मसात कर लिया था। फिर लिच्छवी में 7707 राजा थे। फिर क्वेश्चन नंबर 80 किस आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों को निर्माण नहीं करने की सलाह दी थी, क्योंकि इससे राष्ट्रीय एकता को खतरा हो सकता था और यह प्रशासनिक दृष्टि से भी असुविधाजनक था। तो जो उद्धार आयोग ने थे उसने यह सिफारिश दी थी। फिर जोड़ी मिलाना जो है इसको ऑप्शन बी सही आंसर है, ऑप्शन बी। तो पंजाब हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी, वो हुई थी 1909 में। फिर अखिल भारतीय हिंदू महासभा का प्रथम सत्र हुआ था, वो 1915 में हुआ था। फिर अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की जो स्थापना हुई थी वो 1916 में हुई थी। फिर सत्याग्रह सभा की स्थापना जो हुई थी ये 1919 में हुई थी। फिर हम विजयनगर में नायक प्रणाली को सामंती प्रणाली के रूप में देख सकते हैं। यह जो था
वह है सभी नायक कला और मंदिरों के बड़े संरक्षक थे। फिर है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को निम्नलिखित में से जो चोल राजा राजेंद्र प्रथम था, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को जीता था? तो उसने जो जीता था वो है ऑप्शन थर्ड लिया गया, पेन्नई, मुलियार, वेलंगई पुनडगी, और फिर है मंडामलिंगम जो था, ये वाले क्षेत्र को उसने जीता था। फिर क्वेश्चन है 84, जोड़ी मिलाना जो है, तो पर्सी ब्राउन जो है इसने द मुगल फ्रॉम ऑफ इंडिया, ये ऑप्शन बी ही इसका सही आंसर है। पर्सी ब्राउन द मुगल फ्रॉम थ्योरी ऑफ मुगल एम्पायर, इरफान हबीब ने लिखा है एगोरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया, ई आई लियो नॉड जो है उसने लिखा है, वो थोड़ा गलत मिला डाला था मैं यहाँ पे। ये जो पर्सी ब्राउन जो है उसने लिखा है इंडियन आर्किटेक्चर इन इस्लामिक पीरियड, इरफान हबीब ने लिखा है एगोरियन सिस्टम इन मुगल इंडिया, आई.आर. लियोनार्ड ने लिखा है द ग्रेट फ्रॉम थ्योरी ऑफ मुगल एम्पायर, के.आर. कानूनगो ने लिखा है हिस्ट्री ऑफ द जाट्स। फिर निम्नलिखित भारतीय इतिहास लेखन की परंपराओं को प्राचीनतम से नवीनतम के क्रम में सजाएं। तो इसमें जो क्रम में सजाने को बोल रहा है वो तो पहला रहेगा प्राच्यवादी इतिहास लेखन, डी। फिर उसके बाद रहेगा ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास लेखन, फिर उसके बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय इतिहास लेखन, फिर है मार्क्सवादी भारतीय इतिहास लेखन, और अंत में जो आएगा वो सबाल्टर्न जो उपासरही अध्ययन है, ये अंत में आया था। फिर आगे का क्वेश्चन है, इसको मैच करना है। तो ये वाला जो है हमने हिस्टोग्राफी का, मैं एक अपने बुक्स का जो नोट्स डाला था उसमें इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन थे, तो आप अगर उसको भी देखे रहते कभी जाके तो ये वाले जो क्वेश्चन है वो आराम से बन जाते, जो सही जोड़ी मैच करना रहता है। तो इसमें जो है एंटोनियो ग्राम्सी जो है वो ऑप्शन 4, ये कॉन्सेप्ट ऑफ हेजिमनी जो लिखा था। फिर डेरिडा जो है एंटोनियो ग्राम्सी ने जो लिखा है डिस्ट्रक्शन एंड डिफेंस। फिर डेरिडा जो है डेरिडा का जो है डिस्ट्रक्शन एंड डिफेंस हो गया। मार्क ब्लॉक को हो गया एनल्स स्कूल, और कार्ल मार्क्स को हो गया डायलॉक्टिकल मटेरियलिज्म। फिर क्वेश्चन नंबर 87, इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट कब पारित किया गया था जिसके द्वारा प्रेस स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया था? तो यह जो एक्ट पारित किया गया था ऑप्शन बी 1904 में किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्न में से कौन सा प्राचीन दक्कन से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है वो ये ऑप्शन 3 था, पेंडाकुब्बरम, कोटालिंगला, पोलाकोंडा और है कदमपुर। फिर 89 जो है, निम्नलिखित राष्ट्रवादी गतिविधियों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। इसमें जो सही कथन है वो ऑप्शन 4 है, ACE। तो इसमें ए है, चापेकर बंधुओं ने पुणे में 1857 में 2 अलोकप्रिय ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या की। फिर सी है, तिलक ने 1908 में गिरफ्तार किया और 6 वर्ष की कठोर कैद की सज़ा सुनाई गई। फिर ई है, वर्ष 1914 में सरकार ने मौलाना मोहम्मद अली के कामरेड नाम प्रकाशन का दमन किया। फिर है क्वेश्चन 90, निम्नलिखित में से कौन सा महापाषाण भूनिवेशनों के रूप में शैली को नहीं दर्शाता? तो जो है यज्ञ की वेदी है, ये शैलों की नहीं दर्शाता, और जो दर्शाते हैं वो है महापाषाण तुम, गर्द तुम और प्रकार छिद्र जो है यह इसको दर्शाते हैं। फिर है नीचे दिए गए विकल्पों में से 2 का सही मिलान कीजिए। तो जो है ऑप्शन बी इसमें सही आंसर है इसका। तो ऑप्शन बी जो है मुहत्ता नाडीरी राख्यात जो है राजस्थान से संबंधित है, और अमीर खुसरो जो है उसने नूसी पेशार जो है उससे उसकी रचना की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो शेख
बख्तियार काकी है, गुजरात से संबंधित नहीं है। बाकी शेख मोहिउद्दीन चिश्ती का दरगाह जो है वो अजमेर में है। बाबा फरीद जो है वो पाकटन में है और सलीम चिश्ती का दरगाह जो है वो आगरा में है। फिर है पूरन चंद्र एक हिंदू निम्नलिखित में से किस शासक के अधीन दीवान था? जो निजामुल मुल्क है इसके अधीन जो है वो दीवान था। फिर है भूमि और इसके उत्पाद पर अधिक दावे के क्रम में मुगल भारत में कौन भूमि का मालिक नहीं था? तो जो मुजीरियान है, मुजारियन, ये जो है भूमि का मालिक नहीं था। बाकी खुदाकस्त, पाहीकस्त और मकरूरी या जो है ये भूमि के मालिक थे। फिर क्वेश्चन नंबर 95 है, कलकत्ता के हिंदू कॉलेज के पहले विजिटर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो फिर H.H. विल्सन जो है 1823 में इसे नियुक्त किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित शासकों में से किस शासक द्वारा दिल्ली में राजधानी नगरों में से एक सीरी को बनाया गया था? जो अलाउद्दीन खिलजी है, इन्होंने दिल्ली में जो सीरी का नगर है उसको बनाया था। फिर है क्वेश्चन नंबर 97, इब्न बतूता जो है उसने रेहला लिखा था। अब अब्दुल मलिक इसामी जो है उसने फुतू उल सलातिन की रचना की थी। जियाउद्दीन बर्नी जो है इनकी प्रसिद्ध रचना है तारीख़ फ़िरोज़ शाही। और ये नया राइटर हो गया रफ़ीउद्दीन सिराजी, इसने तज़किरा उल मुल्क लिखा है। अगर आपको जो नया राइटर मिलता है जिनके बुक के बारे में नहीं पता रहेगा तो आप एक नोट्स बुक या नोट्स वगैरह जो रहता है उसमें लिखा करो। जैसे ये पहले ही इसको मैं बहुत दिन मतलब पहली बार ही सुन रहा हूँ ये वाले राइटर का नाम रफ़ीउद्दीन सिराजी, जिसने तज़किरा उल मुल्क लिखा है वो वाला। तो अगर ऐसा नाम मिले या जो नाम को आपने सुना रहो उसको आपने एक नोट्स बना लेना। नोट्स कॉपी जो राइटर या जिसमें शॉर्ट नोट्स रहता है उसमें ऐसे चीज़ को ऐड कर दिया करना। फिर है 94 में है, द बम्हनीज ऑफ द दक्कन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसकी पुस्तक के लेखन थे हारून खां सीनवानी। फिर है क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित महाजनपदों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। तो इसको व्यवस्थित करेंगे तो पहला रहेगा कंबोज, फिर सेकंड है मत्स्य, फिर थर्ड है नहीं सेकंड है कंधार, थर्ड है मत्स्य, फिर फोर्थ है अवंती और लास्ट में जो है असमक है। फिर है 100 क्वेश्चन, भारतीय रेलवे के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। इसमें सही कथन जो है ABCD ऑप्शन चारों जो है वो सही हैं, पांचों जो है वो सही है। तो हम कथन को देख लेते हैं। भारत में रेलवे का अग्रणी रोलैंड मैकडोनाल्ड स्टीफेंस था जिसने इंग्लैंड में कंपनी बनाई थी। फिर 1841 में अंग्रेज सिविल अभियंता जोसेफ लॉक ने कलकत्ता से दिल्ली तक रेलवे की संभावनाओं पर चर्चा की थी। फिर स्टीफेंसन ने कलकत्ता से मिर्ज़ापुर, बनारस, इलाहाबाद तथा उससे आगे रेलवे लाइन की बात सोची थी। 1853 में मुंबई से थाने तक आरंभ हुई रेलवे लाइन एशिया में शुरू होने वाली पहली रेलवे थी। फिर डलहौजी ने 20 अप्रैल 1853 को अपना विस्तृत रेलवे जारी किया था, रेलवे सारांश जारी किया था जिसमें रेलवे एवं सैन्य वाणिज्यिक लाभों का वर्णन किया गया था। तो जो ABCD है वो पाँचों जो है वो इसमें सही है। फिर है तत्वार्थ राजवर्तिका के लेखक थे, तो इसके लेखक जो थे विद्यानंद अकलंका जो है इसके लेखक थे। फिर है कपूर मंजरी नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये राजशेखर जो है ना उसने लिखा था, कपूर मंजरी नामक ग्रंथ है। फिर है ब्रिटिश संसद द्वारा एक अधिनियम के द्वारा भारत में किस वर्ष उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रयोजन किया गया था? तो ये जो है 1861 में इसका प्रयोजन किया गया था। फिर ये जो है वो उसको सुमेलित करना है। तो भारत में जो दास्ता उन्मूलन हुआ था वो ऑप्शन बी 1843 में हुआ था। भ्रूण हत्या का प्रारंभ, भ्रूण हत्या अधिनियम जो है 1870 में आया था। ठगी अधिनियम जो है वो 1836 में था। और फिर ब्रिटेन में दास्ता उन्मूलन ये है 1820 में है। फिर है क्वेश्चन नंबर 105, आधुनिकोत्तर इतिहास लेखन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो सही नहीं है वो ऑप्शन बी है, इतिहास लिखने के लिए कार्यकारण संबंध तथा कालानुक्रम आवश्यक है, ये सही नहीं है। बाकी जो सही है वह है, अतीत को परिलक्षित करने वाले स्रोत हमेशा किसी अन्य के दृष्टिकोण से लिखित होते हैं। इतिहास लेखन में अनुक्रमिक काल के विचार को छोड़ा जा सकता है। ऐतिहासिक स्रोत के स्थायी तथा अपरिवर्तनीय अर्थ नहीं होते।
फिर है निम्नलिखित बोधिसत्व में कौन सा करुणा को निरूपित करता है? जो है अवलोकितेश्वर, ये करुणा को निरूपित करता है। फिर है 107 जो है 1857 का विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें तथा सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें जो है सही उत्तर जो लिया गया था ऑप्शन 4 ABC लिया गया था। फिर देखते हैं, ऑप्शन ई तो दिया नहीं है, बाकी जो दिया उतने में देखते हैं। शायद क्वेश्चन जो इसको डिलीट कर दिया जाएगा लग रहा है, DILT डिलीट जो है वो किया जाएगा लगता है। हम देखते हैं उसमें ऑप्शन में दिया गया है, मेरठ में सिपाही विद्रोह ने दिल्ली शहर में प्रवेश कर राजनीतिक एजेंट साइमन फ्रेजर को मार डाला। फिर बी है 19वीं नेटिव इन्फेंट्री जिसने एनफील्ड राइफल को उपयोग करने से मना कर दिया था, वो बहरामपुर में स्थित था। खान बहादुर जिसने बरेली में कमान संभाला, वो रोहिलखंड के पूर्व शासक का वंशज था। फिर बिरजिस कादिर को लखनऊ का नवाब घोषित किया गया था। तो ये जो डी जो है उसको इसमें गलत माना है, सी को ऑप्शन लिया गया है। लेकिन जो बिरजिस कादिर थे इसको लखनऊ का नवाब तो घोषित किया गया था। अब ऑप्शन ई क्या रहता है उस पर डिपेंड करेगा। आई होप ये वाला क्वेश्चन जो है उसको डिलीट कर दिया जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 108, ब्रिटिश काल के दौरान भू राजस्व बंदोबस्त के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चुनाव कीजिए। तो इसमें जो सही कथन है ऑप्शन बी AC है। तो ए में है मोहम्मद रजा खान कंपनी के नायब दीवान की तरह काम कर रहे थे। स्थायी बंदोबस्त में भूमि के स्वामित्व के अधिकार जमींदार के में निहित हो गए। और ई जो है MR बर्ड ने संपूर्ण महल या राजकोषीय यूनिट के राजस्व का आकलन करने के लिए विस्तृत सर्वेक्षण उपलब्ध कराया। फिर है क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन से सल्तनत के सुल्तान के विशेषाधिकार में सम्मिलित नहीं था? तो मस्जिद का निर्माण उसके विशेषाधिकार में सम्मिलित नहीं था। अपने नाम के सिक्कों का चलन था, खुतबा पढ़ना था और हाथी पर सवार होना सुल्तान के विशेषाधिकार में सम्मिलित था। फिर 110 है, गैर राजतंत्रीय से नौ राजतंत्री समूह में सनकानिका के संक्रमण परिवर्तन की प्रक्रिया का आरंभ किसके दौरान हुआ था? तो जो प्रक्रिया का आरंभ हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 111 है, निम्नलिखित में से किस पुराण में कुल 460 वर्षों के कालक्रमिक अवधि के साथ 30 सातवाहन शासकों की सूचना दी गई है? तो जो मत्स्य पुराण है इसमें यह सूचना दी गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 112 है, इतिहास लेखन हेतु पाठ टिप्पणियाँ के प्रयोग में निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है? तो इसमें जो है लेखक के दृष्टिकोण तथा इतिहास लेखन की परंपरा, स्कूल के बारे में जागरूकता पैदा करना, इसकी पूर्ति नहीं होती है। अब जिसकी पूर्ति होती है उसको हम देख लेते हैं। इसमें पाठ में दिए गए वक्तव्य के लिए सटीक संदर्भ को इंगित करना, पाठ में नहीं उल्लेखित अथवा विस्तार से नहीं बताए गए कतिपय विषयों की व्याख्या करना, पाठक को स्रोत के माध्यम से निश्चयात्मक कथन की वैधता के बारे में प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान करना। फिर क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक W.H. मोरलैंड ने नहीं लिखी है? तो इसका आंसर था ऑप्शन डी और ई, सम एस्पेक्ट ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन और द मुगल नोबल्टी अंडर औरंगजेब है। ये पुस्तक नहीं लिखी है बताया गया। और लिखी कौन है? द गोरियन सिस्टम ऑफ मुस्लिम इंडिया एंड द डेथ ऑफ अकबर। फिर फ्रॉम अकबर टू औरंगजेब। निम्नलिखित में से प्राचीन नौस्तर स्थल हैं जो मेहरगढ़ है, वो प्राचीन नौप्रस्तर जो स्थल है वो मेहरगढ़ है। फिर निम्नलिखित में से किस शासक ने दिल्ली सल्तनत में 1296 से 1316 के बीच शासन किया था? तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। जो खिलजी वंश के शासक थे अलाउद्दीन खिलजी, इसने जो है इसमें शासन किया था। फिर निम्नलिखित में अकाल के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। तो इसका जो आंसर सही लिया गया है ऑप्शन बी लिया गया है। ABCD चारों सही हैं, पाँचों सही हैं। इसमें दिया क्या है? 1861 में उत्तर पश्चिमी प्रांत में भयंकर अकाल पड़ा जिसमें दिल्ली और आगरा बुरी तरह से प्रभावित हुए। 1866-64 में उड़ीसा में भयंकर अकाल पड़ा तथा मुख्य प्रभावित क्षेत्र को सी ऑफ कैलामिटी के रूप में वर्णित किया गया।
1868-69 में राजपूताना में भयंकर अकाल पड़ा, जिसमें मारवाड़, बीकानेर, अजमेर के क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए। फिर है 1866-67 में मद्रास प्रेसिडेंसी में अकाल पड़ा, जो बेल्लारी, सेलम, कोयम्बटूर और दक्षिण अरकोट तक फैला। फिर है 9 जो है 1868-69 में पंजाब, बम्बई और सेंट्रल प्रोविंस के क्षेत्रों में भी अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। फिर है इतिहास लेखन की किस परंपरा के माध्यम से मूल स्रोतों की आलोचनात्मक परीक्षण की शुरुआत हुई थी? तो है इतिहास लेखन में जो बर्लिन क्रांति है उससे आलोचनात्मक परीक्षण की जो है शुरुआत हुई थी। फिर है क्वेश्चन नंबर 118, इतिहास तथा विज्ञान में मौलिक भेद को रेखांकित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से बिंदुओं को पारंपरिक रूप में प्रयोग किया गया है? तो इसमें जो ऑप्शन डी है, ए बी डी ए है, इतिहास अनन्य रूप से अनूठे जबकि विज्ञान सामान्य परिघटनाओं का अध्ययन करता है। फिर विज्ञान में इतर, इतिहास में धर्म तथा नैतिकता शामिल होते हैं। फिर इतिहास भविष्यवाणी करने में अक्षम है, ऑप्शन डी। ये जो है इनका सही प्रयोग है, सही उत्तर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119, अजंता कला चित्र में बुद्ध की माता को किस रूप में चित्रित किया गया है? इसमें जो है एंथ्रेनियाई मैट्रॉन के रूप में उसको चित्रित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 120 जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर था ए बी डी ई, ए में है। वर्ष 1884 में ए हुम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में जनता में बढ़ती गरीबी की ओर ध्यान आकर्षण किया। और फिर कांग्रेस ने 1888 में विलियम डिग्बी के अंतर्गत लंदन में भुगतान एजेंसी की स्थापना की। फिर हुम ने भारत में किसान क्रांति का पूर्वानुमान करते हुए कांग्रेस के नेताओं को एक गोपनीय परिपत्र जारी किया। फिर क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप में व्यवस्थित कीजिए। तो इसको जो व्यवस्थित करना है वो ऑप्शन डी जो है, बी ए डी सी ई। तो बी जी है, राष्ट्रकूट द्वारा बादामी चालुक्य की पराजय, प्रतिहार नागभट्ट द्वितीय का शासन, फिर है शूरपाल का शासन, फिर है महिपाल प्रथम का शासन, फिर सेना द्वारा पाल शासन का अंत। फिर ये जो है मिलान करना है। तो जो बागौर जो है वह है मध्य पाषाणकालीन स्थल। बैराट जो है वह है बौद्ध अवशेष जहाँ से प्राप्त हुए हैं। अहर जो है, अहर से ये ताम्र पाषाणकालिक स्थल है। कालीबंगा जो है वो हड़प्पा कालीन स्थल है। फिर है निम्नलिखित में से किसको नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बेहताशा विनाश करने वाला कहा गया है? बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, बख्तियार खिलजी जो है उसको कहा गया है ये। फिर है वायसराय की कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को प्रथम बार विधि सदस्य बनाए जाने हेतु निम्नलिखित में से किस अधिनियम का माध्यम बनाया गया? तो यह है मार्लियामेंटो रिफॉर्म जो था 1909 को, इसका आधार बनाया गया। फिर है 125, बाल गंगाधर तिलक के निम्नलिखित कार्यकलाप विचार कीजिए और उन्हें पुरातन से आरंभ कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये जो व्यवस्थित है वो ऑप्शन बी, केसरी का संपादन शुरू किया। फिर ए है पारंपरिक गणपति उत्सव शुरू किया। फिर डी है शिवाजी उत्सव का आयोजन प्रारंभ किया। फिर अंत में है सरकार से माफ़ी मांगने से अस्वीकार किया तथा उन्हें 18 महीने का सश्रम कारावास दिया गया। फिर 126 है वायसराय की कार्यकारी परिषद में विधि सदस्य के रूप में स्थान पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? जो एसपी सिन्हा थे, ये प्रथम भारतीय थे। फिर क्वेश्चन नंबर 127 जो है इसमें मिलान करना है। तो इसका जो सही आंसर है बी है, वेल्लार जो है ये संबंधित है कृषक से। अरसर जो है ये राजा से संबंधित है। वैसियार जो है ये व्यापारी से संबंधित है। और वेल्लीर जो है ये मुखिया से संबंधित है। फिर 128 में निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता विश्वविद्यालय के पहले 2 स्नातक में से एक थे? जो बंकिम चंद्र चटर्जी है, कलकत्ता विश्वविद्यालय के पहले 2 स्नातक में से एक थे। किस वर्ष बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित हुआ? तो ये जो है 1882 में ये प्रकाशित हुआ। फिर 130 में है काची एक प्रमुख शहर था जिसने अपना अंतर्देशीय पतन
नेपियुरु को बनाया था। वो नेपियुरु था उसका जो प्रमुख पतन था। और ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसने बाजार में सुधार किए। मोहम्मद बिन तुगलक है, इसने राजधानी परिवर्तन किया। इल्तुतमिश है, ये बदगानी ये चहलगानी था। इब्राहिम लोदी जो है, इसने पानीपत का युद्ध किया था जो बाबर के साथ हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। फिर है कि इस वर्ष लंदन में धन भेजने के लिए निर्गत सिक्कों से कमाए गए लाभ से एक स्वर्ण मानक रिजर्व बनाया गया, जो कि आंशिक रूप से विनिमय में आने वाले उतार चढ़ाव को रोकने वाले वाक्य को पूरा करने और सिक्का ढलाई के लिए चांदी खरीदने हेतु लिया गया था। तो यह जो है ये ऑप्शन भी 1900 में था। फिर क्वेश्चन नंबर 133 है, कलिंग में चोल के आक्रमण का मुख्य कारण था। तो यह मसून देश से चुनौती था। फिर ईसा काल के आरंभ में स्वात घाटी में स्तूपों का निर्माण अधिकांशतः किस पत्थर से किया गया है। तो यह जो है स्तरित चट्टान शिस्ट से यह किया गया है। फिर 135 में है कि इस वर्ष 1857 के पूर्व ब्रिटिश काल के दौरान विद्रोह पर विचार करें और उन्हें प्राचीनतम से प्रारंभ कर क्रमवार सजाएं। तो ये जो है ऑप्शन सी है। फिर है बी बंगाल का सन्यासी विद्रोह। फिर ऑप्शन डी है वेल्लार में जो सिपाही विद्रोह। फिर है विशाखापट्टनम विद्रोह। फिर है सी कोल्हापुर का विद्रोह और अंत में बंगाल तथा बिहार में संथालों का विद्रोह। फिर क्वेश्चन नंबर 136 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उन्हें सबसे पहले से बाद के क्रम में कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जो सही उत्तर है वो ऑप्शन थर्ड है। पहला सी है, सोसाइटी फॉर द ट्रांसलेटिंग यूरोपियन साइंसेस की स्थापना। सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज की स्थापना। बनारस डिबेटिंग क्लब की स्थापना। अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना। बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना। फिर है अशोक की धम्म नीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए सी डी ई सही है। इसमें अशोक के अभिलेख में धम्म का उल्लेख है। फिर है सदाचार और सामाजिक उत्तरदायित्व धम्म के भाग थे। अशोक के धम्म का एक महत्वपूर्ण पहलू आपस में समान और सौहार्द था। अशोक ने स्वयं को धम्म के शिक्षक के रूप में घोषित किया। फिर 138 है, निम्नलिखित में से लेखक क्रॉनिकल पुस्तक का सही युग्म है। तो इसका जो सही युग्म है वो थर्ड ए बी। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था। यादुद्दीन बरनी ने फतवा जहादरी की रचना की थी। फिर है 139, अपराजित प्रथा में उल्लेखित निम्नलिखित अधिकारियों को उनके द्वारा नियंत्रित गांवों के सदस्य की संख्या के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जो व्यवस्थित करना है ऑप्शन सी चतुरामसिका। फिर है लघु सामंत। फिर है सामंत। फिर है महासामंत। फिर है महामंडलेश्वर। फिर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करने को बोल रहे हैं। तो इसमें जो सही आंसर है ऑप्शन ए है। चोल सम्राट राजा राज प्रथम का पूर्ववर्ती नाम जो था वह है अरुमेली। फिर है वेंगी का राजा जो राष्ट्रकूट सम्राट कृष्ण थर्ड के अधीन था। तो ये जो था दारनवा जो है। फिर है पश्चिमी चालुक्य जनरल जिसने ईस्वी 1006 में वेंगी पर आक्रमण किया था, ये जो है वैलनवी जो है। फिर है सीली राजकुमार जिन्होंने चोल सम्राट राजेंद्र का विरोध किया था, ये जो है कसस्पा जो है इसने जो है विरोध किया था। फिर आगे अब आगे अनुच्छेद को पढ़िए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इसको जो है आप पॉज करके पढ़ लेना। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहला, हाल ही में दी गई खोजों के आलोक में हड़प्पा सभ्यता से मेसोपोटामिया के संबंधों के संदर्भ में क्या अनुमान लगाया जा सकता है। तो ये जो अनुमान लगाया जा सकता है वह ऑप्शन डी, हड़प्पा सभ्यता को पूर्णतः मेसोपोटामिया दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता। और फिर है, किस इतिहासकार ने तर्क दिया है कि मेसोपोटामिया के साथ लाजवर्द मणि के व्यापार में गिरावट हड़प्पा सभ्यता का पतन का एक कारण था। तो जो श्रीनी रत्नाकर है इसने यह तर्क दिया है। फिर है
किस विद्वान ने सबसे पहले यह सुझाया कि हड़प्पा सभ्यता में निरंकुश पुरोहित राजा शासन करते थे? तो जो स्टुअर्ट पिगट है, इसने सर्वप्रथम यह सुझाव दिया था। फिर है मोहनजोदड़ो की किस खोज की तुलना मेसोपोटामिया के टेलस्मार की खोज से की जा सकती है? तो यह बर्तन की घुंडियों के चारों तरफ अलंकरण वाले बर्तन। फिर निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से कौन से स्थल में टेराकोटा मॉडल का हल मिला है? तो यह जो है बनावली में मिला है। फिर ये वाला एक अलग बॉस हो गया, ये फायान से संबंधित उसकी यात्रा का विवरण दिया गया है। अब इसको बॉस करके पढ़ लेना। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। 146 है, दिए गए गद्यांश में फायान ने जिस नगर के बारे में बताया उसकी पहचान कीजिए। तो उसने जो पाटलिपुत्र नगर है, पटना के नाम से जिसे हम जानते हैं, उसके बारे में बताया है। फिर क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के किस शिलालेख में चिकित्सीय उपचार, लाभकारी औषधीय जड़ी बूटियों और फलों के रोपट का राजा द्वारा प्रदत्त कराने का संदर्भ मिलता है? तो शिलालेख संख्या 6 में यह मिलता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा आयुष मंत्रालय में समाहित नहीं है? तो जो एलोपैथी जो है ये आयुष मंत्रालय में समाहित नहीं है। फिर है 149, चरक और सुश्रुत के साथ आयुर्वेद की बृहत्त्रयी बड़े तीन में किसको माना जाता है? तो इसमें जो वाग्भट है इसको माना जाता है। फिर है भारतीय इतिहास में सिविल अस्पताल के आदर्श स्वरूप का प्राचीनतम संदर्भ किसमें मिलता है? तो ऑप्शन डी जो है चरक संहिता में इसमें इसके प्राचीनतम संदर्भ मिलता है। ये आपकी हिस्ट्री के जो नीट दिसंबर 2024 के रहते हैं उसके क्वेश्चन पेपर के आंसर किए हुए जो प्रोविजनल जारी किए गए थे।